लंबे हंगामे, प्रदर्शन, आंदोलन के बाद 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया गया। चारों तरफ छात्र खुशी में झूम रहे थे और लोकतंत्र की जीत बता रहे थे। छात्र अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन इसी बीच सवाल था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, कौन संभालेगा शिक्षा मंत्रालय। फिर कुछ देर बाद खबर आई, एक नाम सामने आया, प्रहलाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। हालांकि उनके पास पहले से मौजूद मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी, यानी फिलहाल वो अपने मौजूदा कामकाज के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही दोपहर लगभग 2 से 2:30 के बीच में इस्तीफा दिया, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। और इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने मीडिया के सामने कहा, अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system. शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। लेकिन प्रहलाद जोशी के सामने होंगे कई बड़ी चुनौतियां। छात्रों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच भरोसा पैदा करना। जिस तरह से लंबा आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन की लहर देखने के लिए मिली। लगातार शिक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग की जा रही थी। अब प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है शिक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों के बीच भरोसा पैदा करना और पारदर्शिता लाना। तो प्रहलाद जोशी मीडिया के सामने कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब देखना होगा कि वो किस तरह से छात्रों में, स्टूडेंट्स में भरोसा दोबारा से जगा पाते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी के पास फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा MNRE के केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं। अब देखना होगा कि प्रहलाद जोशी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और कैसे स्टूडेंट्स में भरोसा जताते हैं। वहीं आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर जो है, अब पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ही जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे। और सुबह की तस्वीरें आपको दिखाएं तो आपको सिर्फ बैरिकेडिंग नजर आएंगे और स्टूडेंट्स की जो भीड़ कहीं खचाखच नजर आती थी, आज वो पूरी तरह से सुनसान जंतर मंतर और आसपास CP का इलाका नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ही प्रदर्शनकारी अपने घरों की तरफ लौट गए। विपक्ष इसे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत बता रहा है और कहा जा रहा है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके मंच से बड़ी बात कहते हैं। अभिजीत दिपके ने कहा था कि ये लोग कहते थे कि इनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जिसके बाद जंतर मंतर पर मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को मिला, जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।